Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and welcome back to another video of our 50 days series. In this video we are going to talk about a mistake जो कि usually majority students जो है वो करते हैं. तो क्या मिस्टेक है जिससे कि आपका अटेम्प्ट स्पॉइल हो सकता है? अगर आप अभी वो मिस्टेक करते हुए आ रहे हो तो आप ये वीडियो देखकर अपने आप को जगा सकते हो कि नहीं, अभी मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इस मिस्टेक की वजह से आपको अटेम्प्ट भी लग सकता है. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप में से कितने लोग हैं जो ये मिस्टेक कर रहे हैं. सो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई टैक्स का पेपर है और किसी का अगर प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो बंदा क्या करता है कि प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे से कर लेता है, पर जो टैक्स की थ्योरी है उसको वो नहीं करता है. उसको वो सोचता है कि थ्योरी तो ठीक है, थोड़े मार्क की आएगी, मैं तो प्रैक्टिकल मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता, मेरा प्रैक्टिकल इतना स्ट्रॉन्ग है. और वो इस चक्कर में थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. और जब एक्चुअल में आपके सामने पेपर आया तब क्या हुआ कि कुछ एक आध दो क्वेश्चन तो बाउंसर आ गया जो आपको भी नहीं पता है कि कहाँ से पूछा है, यू डोंट नो. इस बार एग्जामिनर ने थ्योरी ज़्यादा पूछ ली और प्रैक्टिकल कम पूछ लिया. मतलब प्रैक्टिकल पूछा भी, पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो आपको भी नहीं पता, आपने भी नहीं देखे. तो ऐसे में क्या होगा कि आपके बहुत चांसेस है कि आप फेल हो जाओ, क्योंकि अभी आप पूरा पेपर तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे ना. आप पेपर ही जब पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो आपको मार्क्स उतने में से आएंगे जितना आपने अटेम्प्ट किया है. अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने अटेम्प्ट किया है 80 मार्क्स का, तो 80 में से आपको मार्क्स आएंगे. तो आप देख लो 80 में से आप 80 ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते ना. और फिर अगर कुछ और क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता है, अभी आपने जो प्रैक्टिकल जितने भी पढ़े, अभी ज़रूरी नहीं है ना कि उसमें से भी पूछा जाए. उसमें से कुछ नहीं आया तो हो सकता है कि अब आपको 50 मार्क्स का ही आता है, तो 50 मार्क्स में से आप 50 पूरे ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो. ये हो गई एक सब्जेक्ट की बात. पर ऐसा ना ग्रुप पे भी अप्लाई होता है कि अगर आपका ग्रुप है, ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स है, तो आपने 3 बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और एक सब्जेक्ट पे आप थोड़ा कमज़ोर हो, आपको नहीं इंटरेस्ट आता है उसमें, तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस सब्जेक्ट में. तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि क्या 3 सब्जेक्ट आपको पास करवा सकते हैं, आपका ग्रुप निकाल सकते हैं क्या? नहीं ना. आपको ग्रुप निकालने के लिए तो चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे. तो यही एक चीज़ है जो बिगेस्ट मिस्टेक है जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं. मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं शुरुआत में, मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जनरली जब हमारी प्रिपरेशन की बिगिनिंग होती है तो जो भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है मन नहीं लग रहा है इसको पढ़ने में, तो उस टाइम पे हम उसको स्किप कर देते हैं. ये है हमारी मिस्टेक कि हम उसको उस टाइम पे स्किप कर रहे हैं. और स्किप हम क्यों करते हैं कि हम इसको आगे जाकर देखेंगे. अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास 50 डेज़ या 60 डेज़ बाकी है तो अभी आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है आपका पोर्शन. आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लस आपने ये चीज़ें और डाल दी कि ये चीज़ बाद में देखूंगा. अभी आपको रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने, कितना कुछ करना है. और फिर अभी आपका मन नहीं लग रहा है जबकि आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि जब आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा ये सारी चीज़ों का, रिवीजन का, प्रैक्टिस का, सारी चीज़ों का, तब आप वो चीज़ पढ़ पाओगे? आपका दिमाग लगेगा उस चीज़ में? नहीं ना. अभी आपका दिमाग फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा रिलैक्स है, उस टाइम पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर रहेगा. तो आप अगर ये चीज़ कर रहे हो, आप चीज़ों को स्किप कर रहे हो थोड़ी थोड़ी, या फिर आप इस भरोसे बैठे हो कि मैं प्रैक्टिकल मेरा स्ट्रॉन्ग है तो प्रैक्टिकल को ज़्यादा अच्छे से कर ले तो थ्योरी छोड़, थ्योरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थ्योरी को ज़्यादा अच्छे से कर ले तो प्रैक्टिकल छोड़, तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपको ये चीज़ों से आप क्लियर कर सकते हो. क्योंकि यार पेपर अनप्रिडिक्टेबल है. मतलब देयर आर चांसेस कि हो सकता है कि जो आप पढ़ के गए हो वो भी आ जाए, पर ये भी चांसेस है कि आप जो पढ़ कर गए हो वो नहीं आए. तो आपको तो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है. अपने आप को प्रिपेयर करो वर्स्ट चीज़ के लिए कि वर्स्ट से वर्स्ट भी अगर पेपर आ जाए तो एटलीस्ट मैं उतना कर पाऊँ कि मैं क्लियर कर लूँ. यहाँ पे हमारे हाथ में कुछ नहीं है. यहाँ पे ना तो कोई आपकी फैकल्टीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बता सकते हैं, पास पेपर्स हम देख सकते हैं, पर एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि ये चीज़ तो आएगी ही आएगी. आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार ना हम लोग को इथिक्स का पेपर था, CS प्रोफेशनल के अंदर इथिक्स का पेपर था, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ना, और मतलब जो चीज़ हमको लग रही थी ये तो क्या पूछेगा, और पूरे पेपर में वही चीज़ पूछी थी उसने कि पता नहीं क्या क्या पूछा है. पर बच्चे इतना रो रहे कि यार हमने तो इथिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था, हमने इतने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की, और साला जो एक चैप्टर छोड़ा उसमें से उसने पूरा पूछ डाला. तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो ICSI को या उसके पेपर्स को कि क्या पेपर आने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है. आप अपने आप को वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रखो, यही मेरी रिक्वेस्ट है. आई एम कीपिंग दिस वीडियो वेरी शॉर्ट. हम बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट बात हमने की है कि ये जो गलती है, जो गलती बच्चे करते हैं, आप वो मत करो. मैंने गलती की है, ठीक है, मेरी गलती से आप सीख के उस चीज़ को सुधारो, आप ये चीज़ मत करो.
आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज से ही तो आप जो चीज़ें छोड़ रहे हो ना, या फिर आप किसी एक चीज़ के भरोसे अगर बैठो कि ये चीज़ मेरे को पास करवा देगी, तो इस चीज़ को छोड़ो। आप दूसरे पे नहीं इंटरेस्ट लग रहा है ना, फिर भी थोड़ा तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, पर पढ़ के जाओ यार। आपको एक ऊपर से आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ें, नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है उसका भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आप सबको बहुत क्लियर है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।